सो हमें अगर इस चीज में से निकलना है, डॉलर डोमिनेंस से बाहर निकलना है, इस जंग से बाहर निकलना है जो अल्लाह के साथ इनफैक्ट हम लड़ रहे हैं, तो हमें ये फाइनेंशियल टेररिज्म को क्रैक करना होगा। हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। गोरों से तो गुलामी, गोरों की गुलामी से तो निकल गए, लेकिन हम डॉलर की गुलामी में आ गए, हम कर्ज की गुलामी में आ गए। उनके और इकोनॉमिस्ट की बात सुने तो उसके बाद चाइना और कोरिया का जो 1995 से लेके 2001 तक का, 2002 तक का पीरियड है, उसमें डॉलर ने कोशिश की अपनी सर्वाइवल की। जापान को टफ टाइम दिया, कोरिया को टफ टाइम दिया, चाइना को टफ टाइम दिया, लेकिन चाइना ने इस सिचुएशन में डॉलर डोमिनेंस के अगेंस्ट ऐसी पॉलिसीज बनाई कि अपनी करेंसी को मजबूत कर लिया। कोरिया ने ऐसी पॉलिसीज क्रिएट की जो इस्लामिक थी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के रूल्स है, वो इकोनॉमिक्स में किया छोटा सा प्रोग्राम पे, उसने भी अपने आप को उसमें से बाहर निकाल लिया। जापान अपनी सर्वाइवल में चूंकि इकोनॉमी स्ट्रांग थी, वो तो निकल गई। अब यहां पे फिर डॉलर के ऊपर प्रेशर आया। तो 2005 में उनके एक इकोनॉमिस्ट ने, जिसका नाम है विलियम चार्ल्स, उसने कहा एक्सटर्नल इनबैलेंस इज ए सीरियस प्रॉब्लम 2005 में। और 2004 में एक बयान था डिसअपियरिंग डॉलर। और इवन इकोनॉमिस्ट ने लिखा 2005 में, जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, फॉलिंग डॉलर। 2007 में द पैनिक अबाउट डॉलर। 2016 में माइटी डॉलर बन गया वो। अब देखिए नाज़रीन, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 में क्रेडिट क्रंच आ गया, 2009, 10, ये सिचुएशन डॉलर के लिए बहुत सख्त पीरियड था। डॉलर की सर्वाइवल चैलेंज बनी हुई थी, क्योंकि चाइना ने, जापान ने, यूरो ने इसको टफ टाइम दिया हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन यूएस डॉलर ने 2016 का जो आर्टिकल है, माइटी डॉलर, ही हैज कम अप विद अगेन न्यू स्ट्रेंथ। डॉलर को वो स्ट्रेंथ मिली 2016, 17, 18 में जो पहले नहीं थी। अफगान वार जो भी रिसेंटली अमेरिका ने की, उसमें से बाहर निकला है अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करके। पाकिस्तान 100% इन कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF, US। अफगानिस्तान से वो जंग, प्रॉक्सी वार जीता, वो अलग बात है, लेकिन जो पाकिस्तान उस जंग में हारा, एक मुशर्रफ ने जिस जंग में हमें धकेला, हम हार के निकले, लेकिन जब अफगान वार से अमेरिका वापस गया है तो वो अपनी US डॉलर डोमिनेंस के साथ वापस गया है। पाकिस्तान अब उसके लिए कोई खतरा नहीं, उसका मुकम्मल गुलाम है। दूसरी तरफ इजिप्ट उसका गुलाम है। तीसरी तरफ उसने यूएई को लालच दिया इन्वेस्टमेंट का। चौथी तरफ सऊदीया को, अरामको को, जो उसने IPO करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, और ये प्लान दिया कि तुम्हारा नियोम जो सिटी शहर है उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, करके लाएंगे। तो उनको भी एक लालच में ट्रैप कर दिया। अब एक लालच बिकता है, एक क्रेडिट बिकता है। उन्होंने दोनों चीजें बेची, लालच भी बेचा, क्रेडिट भी बेचा। अब सऊदीया नहीं बोल सकता फलस्तीन के खिलाफ, क्यों? क्योंकि उनको लालच है कि उनको अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। यूएई को लालच है कि उसकी इकोनॉमी जो फल फूल रही है वो इंटरनेशनल इकोनॉमी की वजह से है, और अगर इंटरनेशनल पावर्स वहां से बिजनेस उठाएंगी तो उसकी इकोनॉमी को मसला है। इसलिए वो भी इस फलस्तीन या इसराइल के सिचुएशन पे बयानियां देने पे कासिर है, कहते हैं कि नहीं दे रहा। हम पाकिस्तान और इजिप्ट और साथ तुर्की की भी वही हालत है कि वो डोमेस्टिक लोन में 40% सूद दे रहा है अपने ही बैंकों को। IMF इज हैप्पी, क्योंकि जो सूदी जंग में जब तुर्की एंगेज है, पाकिस्तान एंगेज है और इजिप्ट एंगेज है, 25 से 50% तक सूद की वेरिएशन है तीनों मुल्कों में, तो हम अपना बयानिया दे ही नहीं सकते।